नमस्कार। जागो भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड नंबर 7 में हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध अधिकार जानने का आनंद उठाया था और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा था। आज इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम लोग धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जानने का जतन करेंगे। बहनों एवं भाइयों, आप जानते हैं कि हर एक इंसान मानव में एक दार्शनिक दृष्टि का विकास होता है, जिसके जरिए वह इंसान संसार का रूप स्वरूप अपने ढंग से देखता है और विशेष बातों का अनुभव करता है और अपने अंतःकरण, अपने अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार वह अपना क्रियाकलाप, व्यवहार और धर्मों का आचरण करता है। ऐसा करने में ही उसे सुख की अनुभूति होती है और आत्मसंतोष होता है और अपने को वह धन्य समझता है। यही कारण है कि धरती पर भिन्न भिन्न धर्म, पंथ, सनातन हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और अन्य भिन्न भिन्न धर्म, पंथ, साकार, निरंकार, कबीर पंथ इत्यादि स्थापित है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि कोई दबंग समुदाय या व्यक्ति किसी दूसरे समुदाय या व्यक्ति को जबरन किसी खास धर्म को मानने या किसी खास धर्म को नहीं मानने के लिए मजबूर करते हैं। उसके अंतःकरण के अनुसार क्रियाकलाप नहीं करने देते हैं। ऐसी हालत में कमजोर समुदाय या व्यक्ति दबाव में आकर अपने अंतःकरण की पुकार को दबा देते हैं, जिससे वे कुंठित हो जाते हैं, कुंठाग्रसित हो जाते हैं अथवा इस नाम पर लड़ाइयाँ होने लगती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने बड़े सूझबूझ के साथ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की व्यवस्था किया है, जो संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। इस पर चर्चा करने से पहले मैं निवेदन करूंगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लिया जाए। वीडियो को पूरा देखें, लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि वीडियो का आनंद का लहर और भाइयों तक जाए और वो भी इसका आनंद उठा सकें। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, सदाचार, मोरालिटी और स्वास्थ्य, हेल्थ तथा मौलिक अधिकारों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए हम सभी भारतीय नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। कृपान धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने वाले का अंग है। किसी भी सिख बंधु को कृपान धारण करने और लेकर चलने से मना नहीं किया जा सकता है। यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। किंतु धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप को विनियमित, निर्बंधित करने के लिए राज्य सरकार कानून बना सकती है और लागू कर सकती है। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को
हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का कानून नियम राज्य बना सकती है और लागू कर सकती है। मित्रों, बहनों एवं भाइयों, आपको ज्ञात है धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता की व्यवस्था अनुच्छेद 26 में की गई है। इसके अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक प्रयोजन या दातव्य, दानशीलता इत्यादि प्रयोजन के लिए संस्था खोलकर एवं उसका पोषण करने का अधिकार है। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है। चल अचल संपत्ति अर्जित करने का और उसका स्वामित्व करने का अधिकार है तथा उसके निधि के अनुसार उसका प्रशासन करने का अधिकार है। मित्रों, अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को कर भुगतान के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता यदि कोई निधि आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनियोजित किए जाते हैं। मित्रों, अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, किंतु यह बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं है जो किसी न्यास या विन्यास के जरिए स्थापित किया गया है और उसमें उस शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, अनिवार्य है, तो ऐसी संस्था पर ये बातें लागू नहीं होंगी। राज्य से सहायता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उसमें संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक उन्होंने अपनी सहमति नहीं दे दी हो। यदि अवयस्क है तो तब तक उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक उनके संरक्षक ने सहमति नहीं दे दी। बहनों, प्यारे भाइयों एवं प्रिय मित्रों, इस प्रकार आप लोगों ने देखा भारत देश का संविधान भारतीय नागरिक को अपने धर्म के मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि देश का संविधान ही देश का बड़ा धर्म ग्रंथ है और इसका अनुपालन करना ही परम धर्म है।